हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस अपने एक प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे रेफर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कभी भी कोई भी डाउट लगता है या फिर लगता है मैंने कहीं कुछ गलत बता दिया, तो आप प्लीज़ वो चीज़ हमें बताएं ताकि हम वो रेक्टिफाई कर सकें और फ्यूचर में ध्यान रख सके, वो रिपीट ना हो। कोई भी अगर आपको डाउट है या कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें इस आईडी पे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री द हिंदू ई न्यूज़पेपर चाहिए तो आप हमारा ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो न्यूज़पेपर डेली आपको फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी जैसे हमने पहले प्रेजेंट में भी देखा हुआ है, इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो सिंपल पास्ट हमारा टेंस है, उसका फॉर्म जो होता है, उसको लिखने का तरीका ये होता है, आई वर्कड, मैंने काम किया। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट, आई हैड वर्कड, मैंने काम किया था। और फिर हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रही थी। मतलब यहाँ पे जो होता है हमारा ड्यूरेशन रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, एक पल या एक क्षण के लिए काम नहीं किया उसने, वो एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा, एक ड्यूरेशन उसने कवर किया है। तो इसीलिए आई हैड बीन वर्किंग। इन सारे जो टेंसेज हैं, इन सबको हम थोड़ा डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इन टेंसेज में हमारे आ जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के कुछ रूल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं। पहला रूल है जैसे समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट। कोई चीज अगर सिर्फ एक बार हुई है तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट से अपने सेंटेंस में फॉर्म करते हैं। आई मेट माई वाइफ इन 1983। आई मेट जो इसने इसलिए यूज किया क्योंकि ये पास्ट में ये चीज सिर्फ एक बार हुई है, इसने फर्स्ट टाइम, अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज देखा जा रहा है तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि इसने फर्स्ट टाइम मीटिंग की बात की है। नेक्स्ट, वी वेंट टू स्पेन फॉर आवर हॉलीडेज। हम एक बार स्पेन गए थे अपने हॉलीडेज में। तो कोई भी चीज अगर वंस इन अ पास्ट में आपको रेफर करना है, बताना है, तो आप उस केस में सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है समथिंग दैट हैपेंड अगेन एंड अगेन इन द पास्ट। कोई भी चीज अगर हैबिट हो या रूटीन हो, जैसा कि हमने सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़ा था, तो उस टाइप की जो चीजें होती हैं उसको भी हम लोग सिंपल पास्ट से बताते हैं। When I was a boy, I walked a mile to school every day. ये एक रूटीन टाइप का एक सेंटेंस बन जाता है। आई स्वैम अ लॉट वाइल वी वर ऑन अ हॉलीडे। तो ये जब हॉलीडे की बात करी, हॉलीडे में भी एक रूटीन की बात आ जा रही कि मैं उस टाइम पे मैं ये रूटीन फॉलो करता था, मैं वहां पे रोज स्विमिंग करता था। नेक्स्ट जो हमारा रूल है समथिंग दैट वॉज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट। आई लिव्ड एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई लिव्ड इन अब्रॉड फॉर 10 years। तो मैं पहले अब्रॉड में कुछ समय तक के लिए थी, अब नहीं हूं। तो वो ट्रू फॉर सम टाइम था। तो इस केस में भी हम सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करते हैं। ही एंजॉयड बीइंग अ स्टूडेंट। उसको स्टूडेंट होके अच्छा लगता था, अब वो स्टूडेंट नहीं है। जब वो स्टूडेंट था उसको बहुत अच्छा लगता था। तो जो चीज कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही होगी उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक, ये तो टिप टाइप का हो गया, अगर आपको अगो टाइप के वर्ड्स दिखे तो उस केस में सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। आई मेट माई वाइफ अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है।
आई होप आपको ये एग्जांपल्स थोड़े हेल्प करें। अगर कभी भी आपको कोई डाउट है आप बेझिझक हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस जहाँ भी होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था, ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। कंटिन्यूअस मतलब ये होता है जो चल रहा है। तो अब वो पास्ट में भी कोई चीज़ कंटिन्यू कर सकती थी जिसको हम अब बता रहे हैं, तो पास्ट में भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो ये वर्ब का फॉर्म ये होता है और इसको वॉज, वर, इन सब के साथ अटैच करके इनका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे पहले हमारा रूल ये है, फॉर समथिंग विच कंटिन्यूड बिफोर एंड आफ्टर अनदर एक्शन और अ पर्टिकुलर टाइम। जो कुछ देर के लिए अगर कोई काम जो भी हम बता रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर दूसरे टाइम के एक रेफरेंस के पहले या बाद तक कंटिन्यू कर रहा है, उस केस में हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो शायद ही हमें और ज़्यादा ये पॉइंट क्लियर हो जाए। द चिल्ड्रेन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। ये एक एक्शन है होमवर्क करना और दूसरा एक्शन है मेरा घर आना। तो ये जो दो, एक जो एक्शन है ये वाला कंटिन्यू हो रहा था जब मैं घर गया, तो उस केस में हम कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। टू शो, अब नेक्स्ट रूल है हमारा, टू शो दैट समथिंग कंटिन्यूड फॉर अ टाइम। तो इसमें भी थोड़ा ड्यूरेशन का आ जाता है, लेकिन ये परफेक्ट टेंस इतना उतना लंबा ड्यूरेशन नहीं बताता, लेकिन इसमें भी कुछ टाइम का अमाउंट चाहिए होता है। माई हेड वॉज एकिंग, मेरा सर दर्द कर रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक सेकंड के लिए दर्द किया फिर गायब हो गया, सही हो गया, वो थोड़ी देर के लिए मेरा सर दर्द कर रहा था। कोई भी चीज कंटिन्यू हो रही है तो उस केस में हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फिर एवरीवन वाज शाउटिंग, हर कोई चिल्ला रहा था। द वर्ब्स विच शो चेंज और ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर आपको कहीं पे भी ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो उन केस में भी हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप क्विकली, यहाँ पे ग्रोइंग अप से हमारा ग्रोथ। हर इंग्लिश वॉज इम्प्रूविंग, चेंज। माई हेयर वॉज गोइंग ग्रे, ये भी चेंज है हमारा। इन केसेस में हम कंटिन्यूस, और वो ऐसे चेंज जो कुछ टाइम से हो रहे हैं और हम पास्ट की बात अभी प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो उस केस में भी हम कंटिन्यूस टेंस ही यूज करेंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में ही हमारा वॉज, वर, ये सब यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल आता है, फॉर समथिंग दैट वॉज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। आई वॉज प्रैक्टिसिंग एवरी डे 3 times a day। तो इसमें भी एक कंटिन्यूटी आती है, डेली प्रैक्टिस करना। उस केस में भी यहाँ पे कुछ टाइम ड्यूरेशन वाली फीलिंग है कि आपको डायरेक्ट ड्यूरेशन जैसे फॉर 30 days या फॉर 1 week इस टाइप का सेंटेंस नहीं भी मिलेगा, लेकिन एक सेंस आएगा कि अगर यहाँ पे कोई कह रहा है वॉज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, तो इस केस में हमें समझ में आ रहा है कि कुछ टाइम प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, वो डेली प्रैक्टिस करी हुई, इस एक्शन में टाइम स्पेंड किया जा रहा है, तो उस केस में भी हम कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। विद द वर्ब्स विच शो चेंज और ग्रोथ, सॉरी ये मैंने रिपीट कर दिया। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो है परफेक्ट टेंस। मुझे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा टेंस लगता है परफेक्ट टेंस, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके लिए इजी बना सकूं। तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स तो अप्लाई हो ही रहे हैं। तो पहला रूल है, जैसे व्हेन वी आर रिपोर्टिंग आवर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अप टू प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट देन प्रेजेंट है। देन प्रेजेंट मतलब हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो उस टाइम पे प्रेजेंट टेंस था, लेकिन वो हम बता अभी रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
तो हम इसका जब एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। My 18th birthday was the worst day I ever had. My 18th birthday was the worst day I ever had. तो ये 18th बर्थडे की बात करिए, 18th बर्थडे वाले एक्सपीरियंस की was the worst day I ever had। तो ये worst day वाला जो आ रहा है ना वो then present है, मतलब वो पास्ट की बात ही बता रही है लेकिन उसको प्रेजेंट में रेफर करती है कि वो उस दिन की बात बता रही है, वो उस दिन को रेफरेंस मान के सब कुछ बता रही है, तो वो इस चीज को हम लोग देन प्रेजेंट कहते हैं। ये है पास्ट ही, बट इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा फैंसी सा जब डेकोरेट करना होता है और बच्चों को कंफ्यूज करना होता है तो ऐसी लैंग्वेजेस यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ये, आई वॉज प्लीज्ड टू मीट जॉर्ज, आई हैडंट मेट हिम बिफोर इवन दो आई हैड मेट हिज वाइफ several times। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन वी आर रिपोर्टिंग आवर एक्सपीरियंस, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। आई वॉज प्लीज्ड टू मीट जॉर्ज, आई हैडंट मेट हिम बिफोर, उसने पहले नहीं मिला था जबकि उसकी वाइफ से उसने मिला था। तो ये जस्ट एक अपना वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो उस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट बट इज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ये सेम एक हमने प्रेजेंट में भी देखा था, सेम हमने प्रेजेंट में देखा था लेकिन ये हम पास्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। आई कुडंट गेट इन टू द हाउस, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं नहीं घुस पा रही थी घर में बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई कीज। तो ये जो एक्शन है की लूज करने का, ये इस टाइम को अफेक्ट कर रहा था। तो मैं ये बता तो प्रेजेंट में ही रही हूँ बट स्टिल सॉरी मैं पास्ट की बात बता रही हूँ। तो मैं बता अभी प्रेजेंट में ही रही हूँ लेकिन ये पास्ट की बात है, ये दोनों एक्शन जो थे दोनों पास्ट में है, इनमें से एक भी प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुडंट जो है ये पास्ट को रेफर कर रहा है। तो इस केस में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। अगर आप ये चीज प्रेजेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं, मैंने सेम एग्जांपल प्रेजेंट में भी यूज किया था लेकिन यहाँ पे हमने कुडंट नहीं यूज किया था। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है टेरेसा वॉजंट एट होम, शी हैड गॉन शॉपिंग। Something happened in the past but is important at the time of reporting। ये पास्ट में हुआ था, ये हमारा रिपोर्ट कर रहे हैं हम, ये हमारी रिपोर्ट है, हम बता रहे हैं कि टेरेसा घर पे नहीं थी, उसका रीजन क्या है, शी हैड गॉन टू शॉपिंग। ये हमारा इस रिपोर्ट का भी पास्ट, इस रिपोर्ट के पहले वाला एक्शन है, तो इस केस में हम यहाँ पे पास्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सॉरी सिंपल पास्ट है, यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज किया गया है लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो सिंपल पास्ट में है, लेकिन जो हमारा एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में है। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, वी यूज द पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट द पास्ट इन कंडीशन, हाइपोथेसिस एंड विशेस। तो अब हम और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमें कोई कंडीशन बतानी हो पास्ट की, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है पास्ट प्रेजेंट में ये सब रूल्स ना अप्लाई कर दें प्लीज। कंडीशंस, हाइपोथेसिस एंड विशेस। देखो एग्जाम्पल है, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ये मेरी कंडीशन है कि मैं उसकी हेल्प कर देती। इफ ही हैड आस्क्ड, अगर उसने पूछा होता। आई वॉज
very dangerous, sorry, it was very dangerous, what if you had got lost. ये हमारा कंडीशन है, और मैंने पिछली बार में एक बेवकूफ़ी कर दी है, उसके लिए सॉरी। ये कंडीशन है, इफ ही हैड आस्क्ड, ठीक है। इफ ही हैज आस्क्ड ये मेरा कंडीशन है, पिछला वाला नहीं। इट वॉज वेरी डेंजरस, वॉट इफ यू हैड गॉट लॉस्ट, तो ये हमारा कंडीशन है, क्या होता अगर तुम खो जाते। यहाँ पे भी हमारा कंडीशन वाली सेंस आ जा रही है। ये एक विश का एग्जाम्पल है, आई विश आई हैडंट स्पेंड सो मच मनी लास्ट मंथ। ये सारी चीजें पास्ट वाली हैं। अब प्रेजेंट वाली विश में ये सब नहीं लगाना है, ये पास्ट वाली अगर कोई विश है तो आप यहाँ पे पछता रहे हैं कि काश मैंने इतना पैसा ना खर्च किया होता, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस? ये कब हम लोग लगाते हैं? टू शो समथिंग, टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट continued until another timeline in past। तो इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा टाइम जोन है, ये है मेरा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमने कोई काम यहाँ पे स्टार्ट किया, ये एक टाइम रेफरेंस, एक पॉइंट है। दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टिल अनदर टाइम इन पास्ट। यहाँ से हमने कोई काम स्टार्ट किया, वो यहाँ पर रुक गया। अभी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अभी हम यहाँ पे हैं, हम अभी प्रेजेंट में हैं क्योंकि हम हमेशा ही प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। ये इस वक्त हम यहाँ पे हैं। अब हम यहाँ से इस काम के बारे में बता रहे हैं, तो उस केस में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। हम यहाँ से रह के यहाँ की बात बता रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट बताना ये है, तो उस केस में हम कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट का। एग्जाम्पल्स क्या है? दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर टोनी अराइव्ड। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं ना, ये और ये दोनों जो होते हैं ना, टाइम के भी हो सकते हैं या कोई एक्शन का भी रेफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल में जो रेफरेंस देख रहे हैं वो हमारा है दे हैड बीन टॉकिंग, ये एक एक्शन है, बिफोर टोनी अराइव्ड ये टाइम का रेफरेंस है। यहाँ पे हमारा रेफरेंस टाइम है। तो ये दो एक्शंस, दो हमने रेफरेंस पॉइंट मिल गए, एक इनके बात करने का और एक टोनी के आने का। दो एक्शन का हमें ओवर एंड आर, यहाँ पे टाइम और ये एक्शन। टोनी का आना एक एक्शन और इनका बात करना एक्शन। ये दो रेफरेंस पॉइंट है, एक ये रेफरेंस पॉइंट है, एक ये रेफरेंस पॉइंट है। मैं थोड़ा डायग्राम क्लियर कर देती हूँ। ये हमारे दो रेफरेंस पॉइंट्स थे। तो एक पहला हमारा रेफरेंस पॉइंट जो होता है ये टॉकिंग वाला रेफरेंस पॉइंट हो गया, हमारा दूसरा हो गया टोनी के आने का, और हम यहाँ से इस बात को बता रहे हैं प्रेजेंट में रह के। तो इस केस में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा शी हैड बीन वर्किंग दैट एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस। वर्किंग, वेंट आउट ऑफ बिजनेस, ये दो केसेस हैं। अब हमें एक रेफरेंस के थ्रू बताना है, तो इस तरह से हम बता रहे हैं। शी हैड बीन वर्किंग, वो काफी ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंटिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन होता ही होता है। शी हैड बीन वर्किंग, वो काफी समय तक काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जैसे टाइम भी दे दिया है फॉर 3 years व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस।
ये एक एक्शन है, उसके बाद का एक सेकंड एक्शन है। हम इस एक्शन के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, इस एक्शन के पहले वाला एक्शन। तो ये हम हमेशा कहते हैं कोई एक काम हुआ, उसके बाद कोई एक और काम हो गया, उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं। तो इस केस में हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस। यहाँ पे जो है हमारा ये जो है ना, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेट मतलब क्वेश्चन करना, पुलिस वगैरह इंटेरोगेट करते ना, क्वेश्चनिंग। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन टाइप के जो टेंसेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, ये जो हैड बीन वेटिंग है ना, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे हम वही हुआ है, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्म ऐसा होता है। नेक्स्ट है बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट इज अ गुड वे टू शो कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे कॉज या इफेक्ट दिख रहा है पास्ट में। जेसन वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। वॉज टायर्ड, इसका रीजन क्या है, ही हैज बीन जॉगिंग, काफी देर तक जॉगिंग कर रहा था। सैम गेन्ड वेट बिकॉज ही हैड बीन ओवर ईटिंग। ये दो एक्शंस हो गए हमारे। यहाँ पे इसका ये कॉज, ये इफेक्ट। बेटी फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास। फेल्ड, रीजन, हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप अगर ध्यान से, मे भी वीडियो में एक दो बार सुनने में आपको समझना है या फिर मैं ध्यान से समझाना पाऊँ, बट आप अगर ये जो स्लाइड्स हैं ये अगर आप रीड आउट कर लेंगे एक दो बार खुद से, तो आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। किसी ना किसी तरह से वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हम ज़रूर कर देंगे। सो होपफुली हम आपका हेल्प कर पा रहे हैं आपकी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि हमारे एफर्ट्स आपके लिए काम आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और बेटर वीडियोस बना सकें। थैंक यू एंड बाय बाय।